शिवपुर गांव कभी हरा भरा और समृद्ध था, पर अब हालात बदल चुके थे। कभी सूखा तो कभी बाढ़ किसानों की जमीन और हिम्मत दोनों को तोड़ चुके थे। इसी गांव में दो जिगरी दोस्त रहते थे, मोहन और रघु। बचपन से साथ खेले, साथ बड़े हुए, पर सोच में दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। शाम का समय, गांव के बाहर सूखा पड़ा तालाब। रघु, इस बार भी फसल बर्बाद हो गई। सब किस्मत का खेल है। हमारी किस्मत ही फूटी है। भगवान ने लिखा ही ऐसा है। मोहन, भगवान को क्यों दोष देता है? फसल इसलिए खराब हुई क्योंकि बारिश कम हुई। हमारी जमीन में अब उतनी ताकत नहीं बची। हमें कुछ नया करना होगा। नया क्या करेंगे? जो लिखा है वही होगा। अगर किस्मत में है तो खेत सोना उगलेंगे, वरना चाहे आसमान छू लें, कुछ नहीं बदलेगा। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से तो भूख भी नहीं मिटती। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम गांव के मुखिया से बात करें। सरकार से मदद लेकर नहर खुदवा सकते हैं, या फिर हम सब मिलकर गहरा कुआं खोद सकते हैं। हाँ हाँ, सपने देख रहा है तू। नहर, कुआं, इन सब में सालों लगेंगे और ढेर सारा पैसा भी लगेगा। और क्या गारंटी है कि पानी निकलेगा ही? किस्मत में पानी नहीं है तो धरती चीर कर देख ले, एक बूंद भी नहीं मिलेगी। उनकी बातें पास ही पीपल के पेड़ के नीचे बैठे गांव के सबसे बुजुर्ग गजाधर बाबा सुन रहे थे। उन्होंने अपनी सफेद मूंछों को सहलाया और मुस्कुराए। अब किस्मत और कर्म का असली खेल शुरू होगा। देखना है कौन जीतता है, मोहन की सोच या रघु की मेहनत। कुछ हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। गांव वाले किसी तरह गुजारा कर रहे थे। फिर एक दिन आसमान में अचानक काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ ओले भी गिरे। उस रात शिवपुर गांव ने ऐसी भयंकर तूफान देखा जो सालों से नहीं हुआ था। लोग घरों में दुबककर भगवान से रहम की भीख मांगते रहे। सूरज निकला, लेकिन गांव का नजारा दिल दहला देने वाला था। बची खुची फसल तबाह हो गई थी। कई घरों की छतें उड़ गईं, पेड़ जड़ से उखड़ गए। किस्मत ने इस बार सबको बराबर का नुकसान दिया था। लुट गए, बर्बाद हो गए। कहा था ना, किस्मत ही खराब है हमारी। जो थोड़ा था वो भी भगवान ने छीन लिया। अब तो सिवाय फांसी लगाने के कोई चारा नहीं। रघु भी अपने खेत में खड़ा था। नुकसान उसका भी उतना ही हुआ। उसकी आंखों में नमी तो थी, पर चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। सब खत्म हो गया जी। साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। नहीं सरला, सब खत्म नहीं हुआ। हमारी जान तो सलामत है, हाथ पांव सही सलामत है। जब तक हिम्मत है, सब कुछ फिर से कर सकते हैं। पर अब करेंगे क्या? घर में अनाज का दाना तक नहीं बचा। चिंता मत कर, मैं कल ही शहर जाऊंगा। कोई मजदूरी ढूंढूंगा। तू घर पर अचार और पापड़ बना, मैं उन्हें बाजार में बेचूंगा। भूखे नहीं मरेंगे। ऊपर वाले ने हाथ दिए हैं तो काम भी देगा। इसी शाम गांव के साहूकार शंकरलाल की दुकान पर भीड़ लगी थी। वो इस आपदा को अपने लिए अवसर मान रहा था। भाइयों, चिंता मत करो। जिसे जितने पैसे चाहिए ले जाओ। बस अपनी जमीन के कागज गिरवी रख जाना। जब फसल अच्छी हो जाएगी तो चुका देना। मोहन सबसे पहले लाइन में खड़ा था। साहूकार जी, मुझे 5,000 रुपये चाहिए। घर चलाना है। मिल जाएंगे मोहन, पर ब्याज थोड़ा ज्यादा लगेगा। मुसीबत का समय है, तुम भी समझते हो। मोहन ने बिना सोचे समझे अपनी छोटी सी जमीन गिरवी रख दी और पैसे लेकर घर चला गया। थोड़ी देर बाद रघु भी वहां से गुजरा। अरे रघु, तू क्यों नहीं लेता कर्ज? सब ले रहे हैं। नहीं साहूकार जी, मैं कर्ज का बोझ नहीं उठाना चाहता। मैं मेहनत करके कमा लूंगा। साहूकार मन ही मन हंसा। देखता हूं तेरी मेहनत तुझे कहां ले जाती है। इस तरह एक ही तूफान ने दो दोस्तों को दो अलग अलग राहों पर खड़ा कर दिया।
मोहन ने किस्मत को मानकर कर्ज का रास्ता चुना। रघु ने किस्मत को चुनौती देकर मेहनत का रास्ता। तूफान बीते कुछ महीने हो गए। शिवपुर गांव में जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी, पर अब साफ दिखने लगा था कि दो दोस्तों के रास्ते कितने अलग हो गए थे। मोहन साहूकार शंकरलाल से मिले पैसों से घर चला रहा था। वो दिन भर चौपाल पर बैठकर गांव वालों के साथ अपनी बुरी किस्मत का रोना रोता। मोहन, तू कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता? ऐसे बैठे बैठे पैसे कब तक चलेंगे? क्या काम करूं? किस्मत में ही जब आराम नहीं लिखा तो मेहनत करके भी क्या मिलेगा? जब तक पैसे हैं खा पी रहे हैं, जब खत्म होंगे तब देखा जाएगा। शायद भगवान मेहरबान हो जाए, कहीं से खजाना मिल जाए। मोहन कोई काम नहीं करता था। उसका मानना था जब किस्मत को देना होगा तो घर बैठे ही देगी। धीरे धीरे साहूकार के दिए पैसे खत्म हो गए। मोहन के घर में खाने के लाले पड़ने लगे। दूसरी तरफ रघु और उसकी पत्नी सरला दिन रात एक कर रहे थे। रघु रोज सुबह शहर जाता, मजदूरी करता और देर रात तक लौटता। सरला घर पर अचार पापड़ बनाती और रघु उन्हें बाजार में बेच आता। जी, आप रोज इतनी मेहनत करते हो, पर शरीर को भी तो आराम की जरूरत है। आप अकेले और कितना काम करोगे? अकेला कहाँ हूं मैं? तू मेरे साथ है ना? बस कुछ दिन और। मैंने कुछ पैसे बचाए हैं। इस बार खेत में गेहूं नहीं, सब्जियां उगाएंगे। सब्जियां उगाएंगे, लेकिन पानी कहाँ से आएगा? पानी दूर वाले पुराने कुएं से लाएंगे। बाल्टियों से ही सही, लेकिन मेहनत करेंगे। सब्जियां जल्दी बिकती है और हमें सहारा मिल जाएगा। गांव वाले जब रघु और सरला को दूर कुएं से पानी ढोते देखते तो हंसते। देखो देखो, पागल हो गया है रघु। सोचता है कि सब्जी उगाकर किस्मत बदल लेगा। अरे जब भगवान पानी ही नहीं देगा तो खेत में सब्जी क्या, पत्थर भी नहीं उगेंगे। पर रघु ने किसी की नहीं सुनी। उसकी बाल्टियों वाली मेहनत रंग लाने लगी। खेत में छोटे छोटे पौधे निकल आए थे। उधर मोहन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। साहूकार शंकरलाल अब अपने पैसे वापस मांगने लगा था। मोहन, 3 महीने हो गए, मेरा पैसा कब लौट आएगा? ब्याज बढ़ता जा रहा है। साहूकार जी, कहां से दूं? किस्मत ने साथ ही नहीं दिया, फसल हुई ही नहीं। मुझे तेरी किस्मत से कोई मतलब नहीं है। या तो पैसे दे, वरना तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। तुझे सिर्फ 1 महीने की मोहलत देता हूं। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वो और भी लाचार होकर किस्मत को कोसता रहा। इसी बीच गांव में बड़ी खबर आई। राजा के मंत्री गांव आए थे। महाराज ने आपकी दुर्दशा देखी है। फैसला हुआ है कि पास की नदी से नहर खोदकर आपके गांव तक लाई जाएगी, ताकि पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस काम के लिए मजदूरों की जरूरत है। जो भी काम करेगा उसे रोज की अच्छी दिहाड़ी मिलेगी। यह सुनकर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सबको लगा मानो नया जीवन दान मिल गया हो। मंत्री जी, मेरा नाम रघु है। मैं इस काम के लिए तैयार हूं। मैं पूरी मेहनत करूंगा। ठीक है, तुम्हारा नाम लिख लिया गया है। मोहन भी वहां मौजूद था, पर पीछे खड़ा रहा। अरे मोहन, तू क्यों नहीं लिखवाता नाम? घर बैठे रोजगार मिल रहा है। क्या फायदा? ये सब बड़े लोगों के काम है। हमें क्या मिलेगा? 4 दिन काम करवाएंगे और फिर भगा देंगे। और वैसे भी मेरी किस्मत में मजदूरी ही लिखी है, तो यही करूं या वहां, क्या फर्क पड़ता है? इस तरह एक बार फिर किस्मत ने दरवाजा खटखटाया था, पर एक ने अवसर को पहचान लिया और दूसरा खाली हाथ लौटा। नहर बनाने का काम शुरू हो चुका था। गांव वाले सुबह सुबह मजदूरी करने निकलते और शाम को लौटते। रघु उनमें सबसे आगे रहता। उसके मन में सिर्फ एक सपना था। पानी आएगा तो मेरी मेहनत रंग लाएगी और शिवपुर फिर से हरा भरा हो जाएगा। सुनो सब लोग, ये नहर सिर्फ मिट्टी खोदने से नहीं बनेगी।
हमें बड़े बड़े पत्थर हटाने पड़ेंगे और गहरी खुदाई करनी होगी। जिसने मेहनत की उसे पूरा इनाम मिलेगा। गांव वाले पसीना बहाते रहे। रघु सुबह से शाम तक मिट्टी खोदता और पत्थर तोड़ता। मंत्री ने उसकी लगन देखी और उसकी पीठ ठपठपाई। वाह बेटा, तेरी मेहनत देखकर लगता है ये काम जल्दी पूरा होगा। अगर गांव में हर कोई तेरे जैसा होता तो शिवपुर की हालत कुछ और होती। मंत्री जी, ये तो मेरा फर्ज है। गांव अगर हरा भरा होगा तो मेरा परिवार भी खुशहाल होगा। उधर मोहन घर पर पड़ा रहता। कभी चौपाल पर बैठता, कभी गांव वालों से उधार मांगता। अब उसके घर में चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया था। देखा ना, सब मेरी किस्मत का खेल है। अगर भगवान चाहता तो आज मैं भी नहर खोदने जाता और मजे से पैसा कमा रहा होता। मोहन, किस्मत को दोष देने से पेट नहीं भरेगा। अगर तूने शुरू में ही रघु की तरह मेहनत की होती तो आज हमारी हालत ऐसी न होती। तू भी मुझे सुनाने लगी? जाकर पड़ोस से अनाज मांग ला। मोहन की हालत देखकर गांव वाले भी उसकी मदद करने से कतराने लगे, क्योंकि सबको मालूम था यह आदमी मेहनत से भागता है। इधर रघु का खेत सब्जियों से भर चुका था। छोटे छोटे पौधे अब बड़े हो गए थे और हरी भरी सब्जियां चमक रही थीं। जी, देखो तो कितना अच्छा लग रहा है हमारा खेत। अब तो हम इन सब्जियों को बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमा लेंगे। हाँ सरला, ये सब तेरी हिम्मत और हमारी मेहनत का फल है। थोड़ा ही सही, पर हमने पानी से सब्जियां उगाई और अब गांव वालों को भी उम्मीद दिख रही है। एक दिन कजादर बाबा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार आदमी थे, रघु के खेत देखने आए। बेटा रघु, तूने साबित कर दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। देख, तू गांव वालों के लिए मिसाल बन गया है। बाबा, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। अगर सब मेहनत करेंगे तो शिवपुर फिर से पहले जैसा खुशहाल हो जाएगा। बाबा ने रघु को आशीर्वाद दिया और मन ही मन कहा, एक दिन यही लड़का पूरे गांव की तकदीर बदल देगा। कुछ महीनों की मेहनत के बाद नहर का काम पूरा हो गया। नदी का पानी शिवपुर की ओर बहने लगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। आज से शिवपुर की धरती फिर से उपजाऊ बनेगी। यह पानी तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। गांव वालों ने खुशी में ढोल नगाड़े बजाए। बच्चे तालाब में कूदने लगे और औरतें पानी भरकर गीत गाने लगी। रघु की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, सचमुच भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद मेहनत करते हैं। पर मोहन अब भी अपने घर में बैठा किस्मत को कोस रहा था। नहर के पानी का फायदा उठाने की बजाय वो सोचता रहा कि कोई चमत्कार होगा और उसके खेत में सोना उग जाएगा। मेहनत करके सब अमीर बन जाएंगे क्या? किस्मत ही सब कुछ है। देख लेना, एक दिन मैं भी रघु से ज्यादा अमीर बनूंगा। यहीं से किस्मत और मेहनत का असली टकराव शुरू होता है। रघु की लगन उसे ऊंचाइयों पर ले जा रही थी और मोहन का आलस्य उसे अंधकार की ओर धकेल रहा था। नहर से पानी आने के बाद शिवपुर में जैसे नई जिंदगी लौट आई थी। सूखी धरती अब हरियाली से ढक गई थी। हर किसान ने अपने खेत में बीज डाले और धीरे धीरे गांव की फिजा बदलने लगी। लेकिन जहां सबके चेहरे पर मुस्कान थी, वहीं मोहन का घर अब भी तंगी और झगड़े से भरा हुआ था। रघु के खेत में इस बार धान की बम्पर फसल हुई। हरे हरे पौधों में लहराती बालियां देखकर सरला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ए जी, देखो तो, इतनी फसल तो हमने कभी देखी ही नहीं थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। सरला, ये भगवान का ही नहीं, हमारी मेहनत का भी फल है। अब गांव वालों को भी यकीन हो जाएगा कि मेहनत और धैर्य से सब कुछ संभव है। गांव के लोग रघु को मिसाल मानने लगे। हर कोई उससे खेतीबाड़ी और मेहनत का सबक सीखने आता। देखो भाइयों, रघु की लगन ने साबित कर दिया कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करना जानते हैं। हम सबको उससे सीखना चाहिए।
सही कहते हो बाबा। रघु हमारे लिए प्रेरणा है। लेकिन दूसरी ओर मोहन अब और ज्यादा हताश हो चुका था। उसके खेत में कुछ भी बोया नहीं गया था। घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मोहन कब तक यूं हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहेगा? गांव का हर आदमी मेहनत कर रहा है और तू अभी भी किस्मत के भरोसे बैठा है। अरे बस कर, तू मुझे रोज सुनाती है। मैंने कहा ना, किस्मत का खेल है सब। एक दिन जरूर मेरे सितारे बदलेंगे। मोहन की आंखों पर जैसे आलस्य की पट्टी बंध गई थी। वो हकीकत देखने से इनकार करता रहा। मोहन आखिरकार साहूकार शंकरलाल के पास पहुंचा। साहूकार गांव का सबसे चालाक आदमी था। उसने हमेशा गरीबों को कर्ज देकर उन्हें जाल में फंसाया था। साहूकार जी, मेरी मदद कर दो। घर में खाने तक के लाले पड़े हैं। थोड़ा कर्ज दे दो, किस्मत पलटी तो सब चुका दूंगा। अरे देखो देखो, किस्मत की बातें करने वाला आया है। ठीक है मोहन, मैं तुझे कर्ज दूंगा, लेकिन याद रख, अगर समय पर पैसा न दिया तो तेरा खेत और घर मेरे होंगे। ठीक है साहूकार जी, जैसा आप कहें। मोहन ने साहूकार से कर्ज ले लिया और पैसे उड़ा दिए। ना खेती की, ना व्यापार, बस आराम और आलस्य में डूबा रहा। दूसरी ओर रघु अपनी फसल बेचने बाजार गया। लोग उसकी सब्जियां और धान खरीदने के लिए लाइन में खड़े थे। कुछ ही घंटों में उसका अनाज बिक गया और अच्छे दाम मिले। भाई, तेरी फसल तो सबसे बढ़िया है। अगली बार हमें ही देना। जरूर चाचा जी, मेहनत का अनाज सबको पसंद आएगा। रघु पैसे लेकर घर लौटा तो सरला ने खुशी से उसकी आरती उतारी। गांव में अब दो तस्वीरें साफ दिख रही थीं। पहली, रघु मेहनत से समृद्धि की राह पर। दूसरी, मोहन किस्मत के भरोसे सब कुछ खोने के कगार पर। अगर मोहन ने अब भी अपनी आदतें नहीं बदली तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रात गहरी हो चुकी थी। मोहन अपने टूटे फूटे घर में लेटा था और अपनी बेबसी को देख रहा था। रघु अमीर कैसे बना? उसकी मेहनत का नहीं, किस्मत का खेल है सब। काश मेरी किस्मत भी पलट जाए। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि किस्मत को बदलने का रास्ता मेहनत से होकर जाता है, वो रास्ता जिसे उसने कभी अपनाया ही नहीं। शिवपुर गांव में दिन ब दिन खुशहाली बढ़ रही थी। खेतों में हरियाली, घरों में रौनक और लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी। लेकिन इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा कारण था रघु की मेहनत। रघु भाई, अगर तुमने उस दिन हार मान ली होती तो आज ये गांव सूखा पड़ा होता। तुम्हारी मेहनत ने हमें नई जिंदगी दी है। रघु, हम सब की तरफ से तुम्हें धन्यवाद। तुमने साबित किया कि मेहनत से किस्मत भी झुक जाती है। गांव वालों ने रघु को सम्मानित किया। उसकी मेहनत अब हर दिल में मिसाल बन चुकी थी। दूसरी तरफ मोहन की हालत अब बहुत बिगड़ चुकी थी। साहूकार शंकरलाल उसका खेत और घर हड़पने की तैयारी कर रहा था। पत्नी रो रो कर थक चुकी थी। मोहन, ये सब तेरी जिद और आलस्य का नतीजा है। अगर तू रघु की तरह मेहनत करता तो आज हमारा घर भी खुशहाल होता। हाँ, तू सही कहती है। मैंने जिंदगी भर किस्मत को दोष दिया, पर असल में गुनाहगार तो मैं खुद हूं। मोहन, कर्ज का समय खत्म हो गया है। अब खेत और घर मेरे होंगे। साहूकार जी, थोड़ा वक्त दे दो। मैं अब मेहनत करूंगा और सारा कर्ज ब्याज समेत चुका दूंगा। अब पछताए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया था कि मेहनत के बिना किस्मत कभी नहीं बदलती। रघु अब गांव का सबसे सम्मानित किसान बन चुका था। उसके आंगन में अनाज के ढेर लगे थे। ए जी, अब तो भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। हाँ सरला, लेकिन याद रखो, ये भगवान का दिया हुआ नहीं, हमारी मेहनत का कमाया हुआ है। मेहनत ही असली दौलत है। गांव का रास्ता
मोहन और रघु आमने सामने। मोहन भारी मन से रघु के पास आया। रघु भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा किस्मत का सहारा लिया और मेहनत से भागता रहा। आज सब कुछ खोकर समझ आया कि किस्मत मेहनत से ही बनती है। मोहन, अभी भी देर नहीं हुई। अगर सच में बदलना चाहता है तो मेरे साथ खेत में आ। मेहनत कर, धीरे धीरे सब वापस पालेगा। मोहन ने सिर झुका लिया और पहली बार मेहनत करने का संकल्प लिया। गांव के हरे भरे खेतों के बीच अब दो साथी फिर साथ काम कर रहे थे। रघु, मेहनत की मिसाल। मोहन, जिसने गलती से सीख लेकर नई शुरुआत की। इस तरह शिवपुर गांव ने सीखा कि मेहनत से बड़ी कोई दौलत नहीं। किस्मत पर भरोसा करना आसान है, लेकिन असली जीत उन्हीं की होती है जो पसीना बहाकर सपने सच करते हैं।